कोई ज़रूरत नहीं है। दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहाँ पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज़ पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की ज़रूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीति या राजनीतिक दलों का संरक्षण करना बंद कर दें और जिस दिन राजनेता और राजनीतिक दल धर्म के विषयों में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे, तो कम से कम 90% समस्या वहीं पे हल हो जाएगी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक सोच के साथ इन विवादों को जन्म दिया जाता है। फालतू है, कोई ज़रूरत नहीं इनसे। पाक का रमज़ान महीना चल रहा था और आखिरी समय बच गया है इस महीने को लेकर के। वहीं नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन सियासत देखिए रोज़ा और रमज़ान को लेकर के हो रही है। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। जब इसको लेकर के सवाल पूछा गया केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से, तो बीजेपी को ही खूब सुनाने लगे। कह रहे धर्म पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सिर्फ धर्म पर राजनीति वही लोग करते हैं जो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। आस्था का विषय है और इस पर तो सवाल खड़े होने ही नहीं चाहिए। वही वक्फ बिल को लेकर के भी जब सवाल पूछा गया तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे बीजेपी पर ही हमला करते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। सबसे पहले आप वो सुने। कम एक कमेटी में जाना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस तरीके से जेपीसी का गठन करके जेपीसी में इसको भेजा गया, हम लोगों की ख्वाहिश ये थी कि कम से कम हर एक स्टेक होल्डर जो इससे जुड़ा हुआ है उसको अपनी बातों को रखने का मौका मिलना चाहिए। जेपीसी में हर पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है, हर पार्टी के सांसद वहाँ पे मौजूद होते हैं। हम लोग की पार्टी के भी सांसद अरुण भारती जी उस कमेटी के सदस्य थे। उस कमेटी के समक्ष वफ्द से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर ने आके अपनी बातों को रखा। मुस्लिमों में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने अधिकांश इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उस पर समर्थन अपना देने का काम किया। हम लोगों ने शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका समर्थन करेगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। जिस दिन ये पार्लियामेंट में आएगा उस दिन भी इसके ऊपर संभवतः चर्चा होगी। चर्चा में अगर कुछ और पार्टी को अपनी तरफ से रखने की ज़रूरत होगी तो लोकसभा में सदन के पटल पे उसको रखा जाएगा। ईद और नवरात्रि को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? फालतू की बातें हैं ये सब, कोई ज़रूरत नहीं है। दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहाँ पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज़ पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की ज़रूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं मानता हूँ जिस दिन धार्मिक संगठन, भले वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीति या राजनीतिक दलों का संरक्षण करना बंद कर दें और जिस दिन राजनेता और राजनीतिक दल धर्म के विषयों में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे, तो कम से कम 90% समस्या वहीं पे हल हो जाएगी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक सोच के साथ इन विवादों को जन्म दिया जाता है। फालतू है, कोई ज़रूरत नहीं इनसे। तो आपने सुना चिराग पासवान अपने ही गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं और सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, मीट की दुकान बंद होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के बीजेपी को ही जमकर सुना दिया है और कह रहे हैं कि राजनीति रोटी सेकने के लिए ये लोग धर्म पर राजनीति कर रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।